वैसे आपराधिक तत्व जो सजग हो रहे हैं, धीरे-धीरे जो पनप रहे हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज है पुलिस? पुलिस का तो ये हमेशा यही मैसेज रहेगा कि अपराध करने से बचें, क्योंकि अपराध करने के उपरांत कानून के द्वारा जो उनको विधि सम्मत रूप से सज़ा दिलाने की जो प्रक्रिया है, उसको पुलिस अपनाएगी और उनको कानून के सामने खड़ा करके उनको सज़ा ज़रूर दिलाएगी। अगर अपराध के प्रति आपके जेहन में कुछ खुराफात चल रहा है तो हो जाए खबरदार, क्योंकि अब भागलपुर रेंज के नए डीआईजी विवेक कुमार ने पूर्ण रूपेण संभाल लिया है अपना कार्यभार। जी हां, बीते 5 दिसंबर को भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद ने अपने कार्यकाल को पूरा किया और भागलपुर रेंज से मुक्त हो डीआईजी विवेक कुमार को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। पूर्ण रूपेण कार्यभार लेते ही डीआईजी ने भागलपुर रेंज के तीनों जिलों में लंबित वारंट, इश्तेहार और कुर्की के तामीला कराने को लेकर विशेष अभियान की शुरुआत भी कर दी। इस कड़ी में डीआईजी विवेक कुमार के निर्देश पर इस अभियान का बुधवार को श्री गणेश भी हो गया। क्या है यह विशेष अभियान? इस संदर्भ में खास बातचीत में उन्होंने बताया कि भागलपुर के एसएसपी और नौगछिया एवं बांका एसपी से विस्तृत चर्चा की गई है, जिसके बाद इस अभियान को हरी झंडी भी दे दी, जिसे 11 से 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान 30 नवंबर तक लंबित इश्तेहार, कुर्की वारंट का तामीला कराने को कहा गया है। आगे उनकी प्राथमिकताओं में क्या है और आपराधिक तत्वों के लिए विशेष क्या है संदेश, देखिए हमारी खास बातचीत में सिर्फ और सिर्फ खबरें आप तक लाइव पर। सर, 1 हफ्ता हो गया लगभग कार्यभार भी संभाल लिए है, विशेष क्या फोकस है अपराध को लेकर के और किस तरह की गतिविधि है? इसमें हमने तीनों जिलों के एसपी से काफ़ी विस्तृत भी चर्चा करी है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जितना हम लोग के तीनों जिलों में पेंडिंग वारंट, कुर्की, इश्तेहार ये लंबित थे, इनको एक स्पेशल ड्राइव चला के ख़त्म करने की पहल करी है। इसमें 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 5 दिन का ये अभियान चल रहा है तीनों जिलों में, जिसमें कि इन तीनों जिलों में जो 30 नवंबर तक के पेंडिंग वारंट्स थे, कुर्की, इश्तेहार पेंडिंग थे, उन सबको समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। इनके निष्पादन से जो गिरफ्तारियां होंगी कोर्ट के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाएगा और जो पेंडिंग ट्रायल्स हैं उनके भी स्पीड अप कराने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो भी सबसे पहले हम लोगों का यही निर्देश है। इसके बाद हम लोग आगे पेंडिंग केसेस और कुछ अन्य जो डायमेंशंस हैं पुलिसिंग के, उन पे भी हम लोग एक विस्तृत स्ट्रेटजी बना के काम करें। प्राथमिकता में क्या है सर? प्राथमिकता पुलिस की सबसे पहले प्राथमिकता जो है वही हमारी भी है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध को रोकना सबसे पहले, और यदि अपराध होता है तो उसका जल्दी से जल्दी उद्भेदन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का उपयोग उसके अंदर, चार्जशीट कराना और अभियुक्तों को सजा दिलाना उसके अंदर। इसके अलावा जो जनता है उनकी जितनी शिकायतें रहती हैं उनको समय पे सुनना और उन पे उनका विधि सम्मत जो भी कार्रवाई अपेक्षित है उसको पूर्ण कराना, ये हमारी फिलहाल सबसे पहली प्रायोरिटीज़ हैं। स्पीडी ट्रायल इसके अलावा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको और स्ट्रीमलाइन कराया जाए और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है, कमज़ोर वर्ग के विरुद्ध जो अपराध है, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी जो विधि सम्मत कार्रवाई है उनको पूर्ण करें। साइबर का अधिक मामला है इधर, साइबर क्राइम से संबंधित जो नए थानों की स्थापना हुई है उनकी फंक्शनिंग को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए तीनों एसपी से डिस्कशन हुआ है और विस्तृत उस पर हम लोग आगे गाइडलाइन भी देंगे। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उसमें पुलिसकर्मी हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराने के संबंध में भी कुछ पहल की जाएगी ताकि साइबर क्राइम से लड़ने में हम लोगों को और मदद मिले। वैसे आपराधिक तत्व जो सजग हो रहे हैं, धीरे-धीरे जो पनप रहे हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज? पुलिस का तो ये हमेशा यही मैसेज रहेगा कि अपराध करने से बचें, क्योंकि अपराध करने के उपरांत कानून के द्वारा जो उनको विधि सम्मत रूप से सज़ा दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको पुलिस अपनाएगी और उनको कानून के सामने खड़ा करके उनको सज़ा जरूर दिलाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।